अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद को। आज मैं अपनी उन बहनों के लिए रेमेडी बनाने जा रही हूं जो बहुत ज़्यादा महंगी महंगी क्रीमें लेकर थक चुकी हैं, हॉस्पिटल का चक्कर लगा लगा के थक चुकी हैं, अपनी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके हैं, बेनाई जो है वो साफ़ नहीं है, नाखून गिर रहे हैं, जिगर का मसला है, दिल का मसला है। उन बहनों के लिए आज की रेमेडी बहुत परफेक्ट है। आपने इस रेमेडी को ज़रूर फॉलो करना है, इसको स्किप नहीं करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बताऊंगी कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो आपने इसी तरह से इसको फॉलो करना है। जो मैं रेमेडी आपको बताती हूँ सबसे पहले मैं घर में पहले यूज़ करती हूँ, उसके बाद मुझे फ़ायदा होता है तो मैं अपने व्यूअर्स से वो रेमेडी भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक अनार लिया है, उसको अच्छी तरह से ऊपर से छिलका जो हमने उसका रिमूव कर देंगे। छिलका रिमूव करने के बाद उसके अंदर जो वाइट पार्ट है हम वो भी इसका निकाल देंगे और इसके अंदर जितने बीज हैं दाने हैं हम इसके निकाल लेंगे। इसका फ़ायदा हमें बहुत ज़्यादा है, जिगर के लिए ख़ास तौर पर जिनमें खून की कमी है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उन बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं, जो बेटियाँ जिनकी शादी करीब है वो ये ज़्यादा रेमेडी यूज़ करें कि उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है कि स्किन इतनी अच्छी तरोताज़ा हो जाएगी कि हमें क्रीम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी मज़े से ये बनेगी और खाएंगे भी अच्छे से और हमें जो क्रीमों से भी छुटकारा हासिल होएगा। सिर्फ एक अनार कहते एक अनार तो 100 बीमार, वो वाली बात यहाँ पर मैं करते जा रही हूँ। तो हम यहाँ पर एक अनार से इतनी ज़्यादा रेमेडी बनाने जाए तो यहाँ पर मैंने सारा रिमूव कर लिया छिलका और हमारे पास बीज सारे आ गए हैं। तो अब इनको हमने क्या करना है कि एक बर्तन में डाल लेंगे और इसको साफ़ अच्छी तरह से बर्तन हम कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद हम इसके जो अंदर चीज़ अहम डालने जा रहे हैं वो है दूध। यहाँ पर इसके अंदर मैं 1 गिलास भरकर दूध डालने जा रही हूँ, आधा किलो दूध। अब कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि थोड़ा सा अनार है यहाँ पर मैं बताती चलूँ, खट्टा है, थोड़ा सा अनार है, इसको हमने ओवरनाइट रखना है, ओवरनाइट ज़रूर रखना है। तो यहाँ दूसरी तरफ मेरे पास है एक गाजर, इसको मैंने छील लिया अच्छी तरह से, इसको हम यहाँ मोटा मोटा कर लेंगे, कोई बात नहीं, इतना बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ मेरे पास है एक एप्पल है, इसको भी हम कर लेंगे, इसके अंदर बीज जो है वो रिमूव कर देंगे, छिलका उतारने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास है एक एप्पल है, इस एप्पल को भी हम इसके अंदर डालेंगे। यहाँ अगर आपके पास चुकंदर है तो वो सबसे बेस्ट है, चुकंदर 20 का डाल सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास 3 से 4 चम्मच मैंने चीनी ऐड की और हम इसको जूसर जग में डालकर इसका जूस बना लेंगे और स्टीनर की मदद से इसको हम बाकी जो इसके अंदर बाकी पार्ट है उसको रिमूव करने के लिए स्टीनर की मदद से हम इसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। अगर आप इसकी इस पॉइंट पे अगर आप बर्फ़ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना ना डालें, क्योंकि मौसम इस तरह का है। तो ये आप डेली यूज़ करें तो आपकी जिल्द इतनी साफ़ हो जाएगी, इतनी ताज़ा हो जाएगी कि सब आपको देखेंगे कि आपने कौन सी क्रीम लगाई है। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें। अगर आपको पसंद आई तो अपनी बहनों से भी ज़रूर इसको शेयर करना है, क्योंकि जिल्द जो बेचारी क्रीम में ले लेके थक चुकी उनके लिए। आप इस जूस को पियो और मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।